Good morning, students. Today's topic is Kirchhoff law. This law is used for solving a कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। इस लॉ को हम बहुत कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमने किया था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, तो वो तो सीरीज़ और पैरेलल के लिए हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई नेटवर्क में कुछ ऐसी सर्किटिंग है कि हमें नहीं समझ में आ रहा कि वो सीरीज़ है या पैरेलल है, तो उसे सॉल्व करने के लिए हम किरचॉफ लॉ का यूज़ करते हैं। किरचॉफ लॉ यहाँ पर दो तरह के होते हैं, एक तो फर्स्ट लॉ और एक सेकेंड लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ और किरचॉफ सेकेंड लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है उसे हम जंक्शन लॉ भी कहते हैं, और किरचॉफ जो सेकेंड फर्स्ट लॉ को जंक्शन लॉ, किरचॉफ सेकेंड लॉ को हम लूप लॉ भी कहते हैं। और दूसरा इसका नाम है केसीएल और केवीएल। केसीएल और केवीएल, जो केसीएल और केवीएल है, केसीएल का मतलब है किरचॉफ करंट लॉ, और केवीएल जो है इसका मतलब है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो फर्स्ट लॉ मेनली डिराइव करते हैं हम करंट के लिए, और सेकेंड लॉ को मेनली डिराइव करते हैं हम वोल्टेज के लिए। सबसे पहले हम करंट लॉ को पढ़ेंगे। किरचॉफ करंट लॉ जो होता है हमारा केसीएल, तो इसमें क्या होता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज ज़ीरो। कोई भी एक जंक्शन हम पकड़ लेते हैं किसी सर्किट में, जिस जंक्शन पे कुछ करंट आ रही है और कुछ करंट इनकमिंग हो रही है मतलब, और कुछ करंट आउट गोइंग हो रही है, तो उनका एल्जेब्रिक सम जो होता है वो हमेशा ज़ीरो होता है। दैट इज़ द केसीएल लॉ। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं द सम ऑफ करंट एंटरिंग ए जंक्शन इज इक्वल्स टू द सम ऑफ करंट लीविंग दैट जंक्शन। मतलब इनकमिंग करंट, आउटगोइंग करंट, वही। तो समीशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि हमारे पास क्या है, एक नेटवर्क इस तरीके का है कि यहाँ पे हमने एक नोड पकड़ रखा है। देखो ये वाला नोड है, नोड भी कह सकते हैं हम इसको। करंट लॉ जो है इसे नोड भी कह सकते हैं, क्योंकि हम एक नोड पे ही अप्लाई करते हैं ये। तो इस नोड पे कुछ करंट आ रही है, इनकमिंग हो रही है, और कुछ जैसे कौन कौन सी, जैसे ये I1 करंट आ रही है और I2 करंट भी यहाँ पे इनकमिंग हो रही है, लेकिन I3 और I4 करंट यहाँ से आउट गोइंग हो रही है। तो हम इस सर्किट को यहाँ से उठा लेंगे। हम अपने केसीएल के हिसाब से इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, ये होती है इनकमिंग करंट। हमारी इनकमिंग करंट I1 और I2 है, और इनका सम जो है I1 प्लस I2। आउटगोइंग करंट I3 और I4 है, इनका सम I3 प्लस I4। तो अगर इन I3 I4 को हम इस साइड में ले जाते हैं, दैट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इसका मतलब ये वाला क्या है, एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट विल बी ज़ीरो। वो ज़ीरो होता है अगर किसी एक जंक्शन के अकॉर्डिंग हम करंट को फाइंड आउट करते हैं। तो समीशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ऐसे ही हम करंट, ये वोल्टेज वाला लॉ करते हैं केवीएल, तो उसमें समीशन ऑफ वी इज इक्वल्स टू ज़ीरो आता है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, ये देखो, ये देखिए, समीशन ऑफ आई जो है वो तो हम इसलिए लेते हैं, यहाँ पे करंट लॉ है। समीशन ऑफ वी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये हम केवीएल के लिए लेते हैं, ये केवीएल के लिए, और ये वाला आपका केसीएल के लिए लेते हैं। तो वी यहाँ ओम्स लॉ लगा सकते हैं कि आई आर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। मतलब ये हम किसके लिए अप्लाई करते हैं, ये हम एज ए ब्रांच अप्लाई करते हैं किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। ठीक है। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा, ये देखो न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ये रहा न्यूमेरिकल। यहाँ पे हमें एक सर्किट दिया हुआ है। इस सर्किट में देखो 200, 60, 20 और दो तरह के पोटेंशियल सोर्स यूज़ किए गए हैं, 5 वोल्ट 4 वोल्ट। 5 वोल्ट और 4 वोल्ट के बाद में यहाँ पे करंट्स भी डिसाइड है। यहाँ से I1 करंट आ रही है, यहाँ से I करंट आ रही है, यहाँ पे I1 करंट जा रही है। इस ब्रांच में I माइनस I1 जाएगी, और यहाँ पे भी I माइनस I1 जाएगी, यहाँ पे I जाएगी, और वापस ये I आ जाएगी। तो यहाँ पे हम दो लूप बना रहे हैं। देखो फर्स्ट लूप तो हमारा इस तरीके से बनेगा, E R Q P, इस तरीके से फर्स्ट लूप बन जाएगा, और P R P S R P, इस तरीके से हमारा सेकेंड लूप बन जाएगा। ये लूप के अकॉर्डिंग काम करना है, तो इसलिए यहाँ पे हम KVL अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले KVL अप्लाई करते हैं हम P R Q P पे। तो देखो P R के बीच में हमारा जो है 20 ओम का रजिस्टर है, तो यहाँ से I1 करंट जा रही है 20 ओम का, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 20 इंटू I1। यहाँ से 60 इंटू आई, तो देखो 20 इंटू I1 प्लस 60 इंटू आई इज इक्वल्स टू बैटरी सोर्स क्या लग रहा है 4, इक्वेशन नंबर 1।
इसी तरीके से लूप हम सेकेंड लूप लेते हैं, यहाँ पे PSRP का लूप, तो PSRP लूप ये वाला लूप है ऊपर वाला हमारा, यहाँ पे हम P से स्टार्ट कर रहे हैं, तो P से हम, क्योंकि हम हमेशा ये जानते हैं कि बैटरी जो है हमारे वो क्या करती है, पॉजिटिव से हम वहाँ पे करंट की स्टार्टिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका अलग जा रहा है, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन जा रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का 5 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे ये देखो 200, डायग्राम देख लो, ये देखो 200 पे I माइनस I1, फिर वापस घूम के आ रही है, लेकिन इसके डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण यहाँ पर भी माइनस, तो देखो हमारी जो इक्वेशन बन गई है वो है -5 इज इक्वल्स टू 200I माइनस I1 माइनस 20I1। यहाँ पे थोड़ा सा अरेंज करेंगे, हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे और I1 को अलग कर लेंगे, कॉमन लेंगे, और हमारे पास एक इक्वेशन बच जाएगी, ये वाली सेकंड नंबर इक्वेशन। तो दो इक्वेशन आ गई हमारे पास में, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं उन्हें सॉल्व वगैरह करते हैं, ऐसे ही हम ये वाली इक्वेशन लेंगे। देखो दोनों इक्वेशन ये है हमारी, इसे हम सॉल्व करना है, I और I1 की वैल्यू हमें यहाँ फाइंड आउट करनी है, तो मल्टीप्लाई इसे 2 से कर दो, इसे 3 से कर दो, ये इक्वेशन बन गई है। यहाँ पे दोनों को अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज करना पड़ेगा, साइन चेंज करके 120 कैंसिल कर दो, और यहाँ पे इनको ऐड कर दो 172 I1 और इन्हें ऐड कर दो 11, तो यहाँ पे हमें I1 की वैल्यू मिल गई 11/172, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, दैट इज़ द आंसर। ओके, थैंक यू।